हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयवीर कुमार और मैं करवाता हूं आपको राकेश यादव सर की 7300 बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्तों, हमारा चैप्टर चला हुआ है नंबर सिस्टम, जिसके आज हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे 241 क्वेश्चन से। तो चलिए 241 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भाई 241 क्वेश्चन में क्या है, भाई आपको दिया गया है, देखो ए की क्यूब 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब और ऐसे करके 10 की क्यूब तक गए हुए हैं और रिजल्ट दिया गया है आपको 3025। तो कहता है कि अगर मैं 2 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस ऐसे ही करते करते 20 की क्यूब तक जाएं तो आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पर अगर मैं देखो 2 की क्यूब प्लस 4 की क्यूब प्लस 6 की क्यूब और ऐसे ही करते हुए कहां पर जा रहा है भाई 20 की क्यूब तक। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें रिजल्ट दिया गया है किसका, 1 की क्यूब का। तो अगर मैं यहां पर 2 की क्यूब को कॉमन लूं, ठीक है, 2 की क्यूब को अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा भाई, वही 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब। ठीक है, और ऐसे ही करते करते 10 की क्यूब तक जाएगा। ठीक है भाई, अब देखिए यहां पर इसका जो रिजल्ट है वो हमें मिला हुआ है, यानी कि 3025 और हमारा 2 की क्यूब यानी कि 8। तो भाई रिजल्ट बनेगा कितना, 24200। ठीक है, तो आपका आंसर कितना बन गया भाई, 24200 यानी कि सी। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 242 क्वेश्चन। भाई 242 क्वेश्चन में कहता है, इन एन एग्जाम द सम ऑफ द स्कोर ऑफ ए प्लस बी यानी कि इज 120, दैट ऑफ बी एंड सी इज 130, दैट ऑफ सी एंड ए इज 140, देन द स्कोर ऑफ सी। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि ए प्लस बी हमें कितना दिया गया भाई 120। ठीक है, बी प्लस सी कितना दिया गया भाई 130 और C प्लस ए कितना दिया गया भाई 140। ठीक है, अब देखिए भाई यहां पर हमसे पूछा गया है स्कोर ऑफ C। तो अगर हमें स्कोर ऑफ C करना है तो जहां पर C है, जिन भी लाइन के अंदर या भी जिन भी समीकरण के अंदर C है, इंक्लूड है, उनको क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, यानी कि 130 प्लस 140 करेंगे। ठीक है, देन माइनस कर देंगे वो जिसके अंदर सी नहीं है, तो 120 को हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और अपॉन में रखेंगे क्या 2। ठीक है, तो यहां से हमारा रिजल्ट कितना बनेगा भाई 150 अपॉन 2 यानी कि 75। ठीक है, और 75 हमारा क्या बन जाएगा भाई आंसर। और इसी तरह आप ए की वैल्यू या बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो हमें करना होगा 120 प्लस, यानी कि ए की वैल्यू के अंदर करना होगा 120 प्लस 140 माइनस 130। ठीक है, जहां पर ए नहीं है, और अपॉन में करना होगा 2। ठीक है, और बी की वैल्यू के अंदर करना होगा हमें, जहां पर भी ये बी है, तो 250 माइनस 140 अपॉन 2। तो इससे आपकी बी की वैल्यू भी निकल आएगी। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 243 क्वेश्चन में क्या है भाई, कहते हैं भाई इफ, यानी कि P की वैल्यू, Q की वैल्यू और R की वैल्यू दी गई। भाई यहां पर वैल्यू दी गई है, मैं ऐसे ही लिख देता हूं 0.12 यानी कि माइनस में, 0.01 ये भी माइनस में, और माइनस में 0.015। ठीक है भाई, अब देखिए भाई यहां पर P Q R की ये वैल्यू दी गई है। अगर ये वैल्यूज प्लस के अंदर होती, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत आसान होता। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते कि भी 12/100 1/100 और यहां आता 15/1000। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, देखो यहां पर हम क्या करेंगे, सबके बेस सेम नहीं है,
तो आसान तरीका ये सबके बेस अगर सेम हो जाए तो हमारे लिए आसानी रहती है। तो यहाँ पर 120 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर ये निशान प्लस के हैं तो हमें पता है जिसकी वैल्यू जितनी बड़ी वो वैल्यू उतनी बड़ी, ठीक है, जिसकी वैल्यू जितनी छोटी वो वैल्यू उतनी ही छोटी वैल्यू। अब देखो यहां पर लेकिन ये चीज है माइनस के अंदर, तो माइनस के अंदर क्या होता है भाई, माइनस के अंदर जब भी हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो जो नंबर जीरो के जितना पास होता है वो वैल्यू उतनी ही बड़ी होती है, ठीक है, और जो वैल्यू जितने जीरो से जितना ज्यादा दूर होती है वो वैल्यू उतनी ही क्या होती है, छोटी होती है। तो यानी कि यहां अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जीरो के पास क्या आएगा भाई, जीरो के पास ये आएगा यानी कि 10 आएगा भाई। अगर देखेंगे तो जीरो के पास सबसे पहले क्या आएगा, 10 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा भाई, क्यू बड़ा है किससे, आर से, ठीक है, और देन आर बड़ा है किससे, पी से। तो हमारा क्रम क्या हो जाएगा भाई, ये, तो ये जहां पर भी है वहां पर हम इसको फॉलो करेंगे। देखो एज इट इज तो कहीं नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं किस में है। तो Q बड़ा होना चाहिए R से, तो Q बड़ा है R से, देखो यहीं पर है, Q बड़ा है R से, ठीक है, और R बड़ा है P से, और R बड़ा है P से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, A, ठीक है भाई। वो लिखने के तरीके हैं बस, और कुछ नहीं। अब देखिए 244 क्वेश्चन में कहता व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज। तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं भाई, n + 1 अपॉन 2, ठीक है भाई। यानी कि अरिथमेटिक मीन अगर सम ऑफ n नंबर्स निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं भाई, n + 1 अपॉन 2। लेकिन जब हमें अरिथमेटिक मीन निकालना होता है यानी कि मीन माध्य निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, यानी कि लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर को क्या कर देते हैं, ऐड, और प्लस में क्या, अपॉन में क्या रखते हैं, 2 को, यानी कि n + 1 अपॉन 2, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा भाई बी, ठीक है। अब 245 क्वेश्चन देखते हैं भाई। 245 क्वेश्चन में क्या कहता है, सम ऑफ 3 फ्रैक्शन इज। कहता है 3 फ्रैक्शन है हमारे पास कोई भी, ठीक है, उनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, x + y + z, 59/24, यही है भाई। कहता है ऑन डिवाइडिंग द लार्जेस्ट फ्रैक्शन बाय द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन 7/6। तो कहता है लार्जेस्ट फ्रैक्शन यानी कि z/x अगर हम करेंगे तो 7/6 दे रहा है। इज ऑब्टेन विच इज 1/3 ग्रेटर देन द मिडल फ्रैक्शन, जो कि 1/3 ज्यादा है मिडल फ्रैक्शन से। यानी कि अगर मिडल फ्रैक्शन के अंदर मैं 1/3 प्लस करूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, 7/6, यानी कि y से 1/3 ज्यादा है ये वाली संख्या, ठीक है। तो कहता है दी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इज, तो कहता है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगी इसके अंदर भाई। यहां से आप क्या निकाल लीजिए, y की वैल्यू, y की वैल्यू क्या आएगी भाई, 5/6, ठीक है। यहां से आप z की वैल्यू निकाल लेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे तो भाई यहां आएगा 7/6, यहां x, ठीक है। अब देखिए भाई तीनों को ऐड किया गया तो तीनों को ऐड कर देते हैं, यानी कि x की जगह हम x सेम प्लस y की जगह कितना 5/6 और प्लस कितना z की जगह कितना 7/6x, 59/24, ठीक है। अब देखिए भाई ये वाला इसमें से हम माइनस कर देते हैं, यानी कि 5/6 को इसमें से माइनस करेंगे और इन दोनों को हम ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों x हैं तो इसलिए हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 13x/6 और यहाँ कितना आएगा भाई, ये इसमें से माइनस होगा तो देखो 59/24 - 5/6, ठीक है। अब देखिए 5/6 होगा तो यहाँ पर आएगा 39/24, यहाँ होगा 13x/6, तो 13 से 39 कटेगा, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 3/4, ठीक है। y की वैल्यू हमें पता ही है 5/6 और z की वैल्यू हम निकाल लेते हैं कि 7/6 × 3/4, इससे ये कटेगा तो यहाँ आएगा 7/8।
अब देखिए भाई हमारे पास तीनों की फ्रैक्शन आ गई है, तो हमें बताना है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है इसमें से। अब देखिए भाई यहाँ पर देखो 5/6 है, 7/8 है और 3/4 है। तो देखो सबका जो नैनोमीटर और डेनोमीटर का जो गैप है ना वो एकदम समान है, यानी कि इक्वल है। ठीक है, एक एक का गैप है तीनों के बीच में, तो जो वैल्यू सबसे बड़ी है वो वैल्यू बड़ी, यानी कि वही फ्रैक्शन बड़ी, और जिसकी वैल्यू छोटी है वो भी फ्रैक्शन क्या होगी, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी किसकी है, 3/4 की, तो यही क्या हो जाएगी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 246 क्वेश्चन। भाई देखो 246 क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ ए सर्टेन नंबर ऑफ 2 डिजिट्स इज डिवाइडेड बाय सम ऑफ इट्स डिजिट क्वोशंट इज 6 एंड द रिमाइंडर इज 3। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा समझा देता हूँ। भाई कहा है कि x और y कोई नंबर है हमारे पास और मैंने इन्हीं के योग से इसको भाग किया है, तो क्वोशंट कितना आया 6 और रिमाइंडर कितना आया 3। अब देखो भाई आपको पता है कि ये वाला नंबर किसके बराबर होता है, यानी कि x और y किसके बराबर होगा, यहाँ पर x प्लस वाई मल्टीपल 6 प्लस 3। ठीक है, आपको बताना है इन दोनों की क्या होती है, मल्टीप्लाई, और ये क्या होता है इनमें ऐड। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको पता है कि ये वाला जो नंबर होता है, ये नंबर यहां पर x किसके मल्टीपल में है, 10 के मल्टीपल में, यानी कि 10x प्लस वाई। यहां पर कितना आएगा 6x प्लस 6y प्लस 3। अब देखिए यहां पर x इधर आ जाएगा और y भी इधर आ जाएगा और 3 उधर आ जाएगा, तो यहां पर आएगा 4x। ठीक है, माइनस होगा तो यहां पर 5y बराबर 3। ठीक है, अब कहता है दूसरी फ्रैक्शन भी हम बना, यानी कि दूसरी इक्वेशन भी हम बना लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या कहता है कि अगर मैं इनको रिवर्स करूं, तो रिवर्स करने पर देखो भाई क्या मिलेगा। भाई यहां पर कहता है कि yx करूं, ठीक है, और yx से क्या करूं, इनको डिवाइड करूं, तो क्वोशंट कितना आएगा 4 और रिमाइंडर कितना आएगा भाई 9। ठीक है, यानी कि रिमाइंडर आएगा भाई 9। अब देखिए यहां पर आपको पता है कि ये वाली फ्रैक्शन किसके बराबर होगी, यानी कि 10y प्लस x बराबर किसके, 4y प्लस 4x प्लस में 9। समझ आया होगा भाई, यहां पर यही चीज की है मैंने, सेम यहां पर किया है। अब देखिए 4y को इधर ले आएंगे, 6y यहां लाएंगे 3x, ठीक है, बराबर रहेगा 9। अब देखो यहां पर हमें x के नीचे x रखना है, तो हम इसको क्या, देखो यहां से क्या कर लेते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3 को कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा 2y, यहां बचेगा x, यहां पर बचेगा 3। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप जानते हैं कि भाई x के नीचे हमें x रखना है, तो माइनस x, यहां पर बचेगा 2y, यहां बचेगा 3। अगर हम माइनस को अंदर लेकर जाना चाहते हैं तो माइनस अंदर ले जा सकते हैं, यहाँ पर प्लस रह जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं ये वाले इससे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा, दोनों प्लस होकर 7y आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 5x। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 और y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो दोनों का प्लस पूछा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज, तो कहता है दोनों का सम कितना होगा भाई 12, यानी कि 7 + 2, 7 + 5 = 12। ठीक है भाई, चलिए भाई अब 247 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भाई 247 क्वेश्चन में क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द फ्रैक्शंस असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर जानते हैं भाई, बढ़ते क्रम, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटी वैल्यू, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अब देखिए भाई ऐसी वैल्यूज को हम कैसे फाइंड करें कि कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है। अब देखो यहाँ पर दो वैल्यूज जो दी है वो माइनस में दी है, बाकी दो प्लस में दी गई है। तो पहले हम माइनस वाली को साइड में रख लेते हैं, यानी कि 249 -2/9 -7/8। ठीक है, बाकी दो को साइड रख लेते हैं, 5/12 और 4/3। कहता है इन दोनों में से यानी कि जो सबसे छोटी वैल्यू है, फिर उसके बाद बड़ी लिखनी है, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उसके बाद बड़ी। अब देखिए भैया इनको हम कैसे करें। भाई यहाँ पर क्या करते हैं, हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 72,
यहाँ एलसीएम लेंगे तो 72, यहाँ एलसीएम लेंगे इन दोनों का तो यहाँ पर आएगी भाई 12, ठीक है, और यहाँ आएगा 3, यानी कि इन दोनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू बड़ी होंगी और इन दोनों वैल्यूज में से कौन सी बड़ी होंगी। तो यहाँ आएगा भाई 9 यानी कि -63, और यहाँ पर आएगा भाई -16, यहाँ आएगा भाई सॉरी यहाँ पर 12 है तो यहाँ तो आएगा सीधा 5 और यहाँ आएगा भाई 16, ठीक है भाई। अब देखिए भाई यहाँ पर आपको पता है कि माइनस में जो भी वैल्यू सबसे बड़ी होती है वही वैल्यू एक्चुअल में सबसे छोटी बोली जाती है। क्यों? क्योंकि वो जीरो से बहुत ज्यादा दूर होती है, ठीक है। मैंने बताया था कि नंबर लाइन पर जो भी यानी कि माइनस के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो जीरो के जितना पास होगी वो उतनी ही बड़ी वैल्यू होगी, और जो कि जीरो से ज्यादा दूर होगी वही वैल्यू सबसे छोटी होगी। तो अब देख लेते हैं भाई यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, -7/8, ठीक है। उससे बड़ी -2/9, ठीक है। अब इन दोनों में जो छोटी है वो क्या है भाई, 5/12, सबसे बड़ी 4/3, ठीक है भाई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी, ठीक है भाई। अब देखो इसको करने का तरीका दूसरा भी है, ठीक है। कुछ लोग इसको फ्रैक्शन से करते हैं यानी कि पॉइंट में आंसर लाकर करते हैं, और मेरा मानना यही है कि जहां पर बच्चा कंफ्यूज ना हो वैसे ही बताया जाए, ठीक है। तो ये तरीका भी सही है आपके लिए। तो 248 क्वेश्चन देखते हैं भाई आप। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट प्राइम नंबर विच आर लेस देन 100। तो 100 से छोटे प्राइम नंबर यानी कि 97 माइनस सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, और सबसे बड़ा यानी कि 2 डिजिट के अंदर सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर होता है वो 97। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 95। बस यही पूछा हुआ है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 249 क्वेश्चन में कहता है what is least possible number when it is divided by 13 leaves 8 and when divided by 7 leaves remainder 6। तो कहता है भाई ऐसी कौन सी छोटी वैल्यू है इनमें से नंबर्स में से जो भी हमें ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें 13 से अगर हम उनको डिवाइड करते हैं तो 8 रिमाइंडर बचता है, और 7 से डिवाइड करते हैं तो 6 रिमाइंडर बचता है। तो आप इनमें से अगर करके देखेंगे तो भाई देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन कैसे कर, देखो यहाँ पर देखेंगे तो अब 40 है भाई, तो 13 यानी कि 13 3 जा 39, तो ये तो 1 ही ज्यादा है यानी कि 1 ही यहाँ पर रिमाइंडर बचा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा हमारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए भाई 48 में 13 3 जा 39 और यहाँ पर बचेगा 9, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर 41 है तो यहाँ पर 1 बैलेंस था तो यहाँ पर 2 बैलेंस था, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन है 34 यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है भाई। क्योंकि अगर आप इसको 7 से भी डिवाइड करेंगे तो 7 4 जा 28 प्लस बचेगा 6, जो कि 6 हमारा क्या दिया गया है, रिमाइंडर दिया हुआ है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 250 क्वेश्चन में क्या कहता है, 142 का स्क्वायर -1 कहता है इज डिविजिबल बाय, कहता है इनमें से किस कोई एक ऑप्शन है जो इस वैल्यू को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो वो वैल्यू क्या है भाई। देखिए यहाँ पर अगर मैं 1 का भी स्क्वायर करूं तो 1 का भी स्क्वायर करने पर हमें वैल्यू क्या मिलेगी भाई, 141, और एक वैल्यू मिलेगी 143, इन दोनों का मल्टीपल, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों भाई, ये है जो वैल्यू बनी हुई है ये बनी है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसका मैंने आपको बता रखा कि a प्लस बी और a माइनस बी। अब जो भी वैल्यू इन दोनों में से किसी एक को भी डिवाइड करेगी वो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर एक ही नंबर है 13 जो कि इस वैल्यू को यानी कि 143 को डिवाइड करती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 251 क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट स्क्वायर, कहता है इन नंबरों में से परफेक्ट स्क्वायर क्या है। तो भाई परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए देखिए मैं आपको कुछ टर्म बता देता हूं। देखो अगर आप 0 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट 0 बनेंगे, ठीक है भाई। 1 का करेंगे तो लास्ट जो डिजिट होगी वो 1 आएगी।
2 का करेंगे तो यूनिट डिजिट 4 बनेगी, 3 का करेंगे तो यानी कि यूनिट डिजिट 9, 4 का करेंगे तो 6, 5 का करेंगे तो 5, 6 का 6, 7 में 9, 8 में 4, 9 में 1 और 10 में दोबारा से क्या आ जाएगा 0। तो यानी कि जहां से देखिए भाई यहां पर हमारे पास यानी कि यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या क्या बन सकते हैं यही यहां पर डिस्कस हो रहा है। देखिए या तो यूनिट डिजिट में लास्ट 2 जीरोस बनेगी, 1 जीरो भी नहीं बनेगी, ठीक है। जिस नंबर के अगर मैं बोलूं कि 340 तो इसके पीछे 1 जीरो है, तो यानी कि ये भी किसी का स्क्वायर नहीं बन सकती है, ठीक है भाई। जिसके पास 2 डिजिट होंगे, जिसके यूनिट डिजिट में 2 जीरो होंगी पीछे, वही क्या हो सकता है किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर या यूनिट डिजिट 1 हो तब भी स्क्वायर हो सकता है, 4 हो तब भी, 9 हो तब भी, 6 हो तब भी और 5 हो तब भी, बाकी तो दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि इन डिजिट में से कोई भी आपका यूनिट डिजिट अगर होगा, ठीक है, किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट ये डिजिट होंगे तो ही वो नंबर जो है किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। अगर इनके अलावा कोई भी है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इस क्वेश्चन में देखिए भाई यहां पर यूनिट डिजिट है वो 7 है, तो यानी कि 7 तो हमारे पास है ही नहीं, तो यानी कि ये जो नंबर है ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पर 2 है तो 2 भी हमारे पास नहीं है, तो यानी कि 2 भी किसी भी यानी कि ये नंबर भी किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए भाई 9, तो 9 तो हमारा है भाई, ठीक है, तो 9 है तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई सी, क्योंकि देखो यहाँ पर 8 भी नहीं है, ठीक है, यहाँ 8 भी नहीं दिया गया है, तो यानी कि ये वाला भी नंबर भी किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 252 क्वेश्चन। टू 252 क्वेश्चन में कहता है गिवन दैट 3 नंबर्स आर सच दैट दी, कहता है 3 नंबर्स हमने दिए गए हैं, ठीक है, सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट, यानी कि सेकेंड नंबर जो है ट्वाइस है फर्स्ट नंबर का, एंड थ्राइस द थर्ड, और 3 गुना है किसका सेकंड वाले का, यानी कि थर्ड वाले का 3 गुना है, ठीक है, या 1 बोल लीजिए या 1x बोल लीजिए। कहता है ऑल्सो द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स, अब देखो इनकी एवरेज दी गई है, तो एवरेज दी गई है तो हम इसको क्या कर लेते हैं कंप्लीटली एक वैल्यू बना लेते हैं, वैल्यू बनाएंगे तो 132 आएगा भाई यहाँ पर, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर, तो फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का डिफरेंस पूछा है। अब देखिए भाई यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ आएगा 6x, ठीक है। अब देखो इस वाले नंबर का 3 गुना है तो यहाँ आएगा 2x, इस वाले नंबर का 2 गुना है तो यहाँ आएगा 3x। वैसे भी आप लिख सकते हैं यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख दीजिए, ठीक है, तो भी आपकी सेम वैल्यूज आएंगी। अब देखो इन तीनों का जोड़ कितना दिया गया है 132, ठीक है, तीनों को प्लस करेंगे 11x इक्वल टू 132, x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 2 12, ठीक है। अब पूछा गया है कि डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर कितना बनेगा भाई 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, और थर्ड नंबर कितना बनेगा भाई 24, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 12, और 12 आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर, ठीक है भाई। अब 253 क्वेश्चन देखते हैं भाई 253 में क्या कहता है, कहता है लार्जेस्ट डिजिट विल मेक दिस वैल्यू एंड डिविजिबल बाय 11, कहता है ये जो वैल्यू दी गई है ये 11 से कंप्लीटली डिवाइड है, तो यहां पर हम एक लार्जेस्ट वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो देखो लार्जेस्ट डिजिट क्या रख सकते हैं भाई, मैंने बता रखा कि ओड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस, जब भी 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है ओड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस, तो ओड प्लेसेस को हम प्लस कर लेते हैं, यानी कि 2 + 6 + 5 प्लस, अब देखो यहां पर मैं x मान लेता हूं, ठीक है, x + 7, ठीक है,
बराबर होना चाहिए किसके, या तो बराबर होना चाहिए 11 के मल्टीपल होना चाहिए। हम देख लेते हैं भाई, 3 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 6। अब दोनों को जोड़ लेते हैं भाई, यहां पर आएगा 9 या 12 15 15 और 14 29 भाई। ठीक है, इधर आया 29, इधर देखते हैं भाई 13 और यहां आया 20 प्लस में x। अब देखिए भाई यहां पर हम x की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या माने कि ये जो वैल्यू है ये कंप्लीटली एक दूसरे के इक्वल हो जाए। तो देखो एक दूसरे के इक्वल होंगे तो यहां पर हम मान लेते हैं x की वैल्यू 9। तो है यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो या तो इक्वल हो जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल बन जाता। दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए भाई, 0 होना चाहिए। और दोनों का डिफरेंस 0 तभी होगा जब x की वैल्यू हम 9 रखेंगे। तो 20 माइनस 29 माइनस 29। ठीक है भाई, अब यहां पर 254 क्वेश्चन देखते हैं। टू 254 क्वेश्चन में देखिए भाई, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू दी गई है। तो a की वैल्यू कितनी है भाई 0.16, b की वैल्यू कितनी है भाई 0.04 और c की वैल्यू क्या मिली है भाई 0.4। ठीक है, अब कहता है कि इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, सॉरी कहता है रिलेशन क्या होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 0.4 मत मानिए, इसके आगे आप 0 भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी 2 डिजिट में, मैंने इसको भी 2 डिजिट में कर दिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए यानी कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, c है। c बड़ा है किससे, a से, और a बड़ा है किससे, b से। तो ये देख लीजिए भाई ये फॉर्मेट कहां पर लगा हुआ है, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। ठीक है भाई, अब 255 क्वेश्चन देखते हैं। भाई 255 क्वेश्चन में कहता है कि इनमें से जो बड़ी संख्या वो कौन सी है। तो यहां पर दिया गया है भाई क्यूब रूट 7, यहां दिया गया है पावर 4 में 13 सॉरी, और यहां है स्क्वायर रूट में 5। अब देखिए अगर हम इनकी वैल्यूज को बड़ा करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, यहां पर 7 की पावर 1/3, ठीक है, 13 की पावर 1/4 और यहां पर 5 की पावर 1/2। ठीक है भाई, अब देखिए इनकी पावर के नीचे जो भी डिनोमिनेटर है उनका क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो यहां पर आएगा 12, यहां भी आएगा 12 और यहां भी आएगा 12। ठीक है, तो यहां आएगा 6, यहां आएगा 3 और यहां भी आएगा, यहां आएगा 4। अब देखो 7 की पावर 4 यानी कि 2401। ठीक है, 3 की पावर 3 की क्यूब, भाई 3 की क्यूब क्या होती है भाई 169 इंटू 13। ठीक है, तो 7 11 और 78 प्लस 11 ये हो जाएगा 89, तो 2197। ठीक है भाई, और 5 की पावर 6 यानी कि 5 की क्यूब क्या होती है 1, 5 की पावर 6 में तो भाई यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, यानी कि 25 125 625 और यहाँ पर आ जाएगा 3025 और यहाँ आएगा 15625। अब पूछा गया है कि इनमें से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है। तो लार्जेस्ट वैल्यू होगी हमारी √5। ठीक है भाई, तो √5 हमारी क्या हो जाएगी ग्रेटेस्ट वैल्यू। अब 256 क्वेश्चन देखते हैं भाई। 256 क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 44 गिव्स 432 एज क्वोशेंट एंड रिमाइंडर एज 0 एज रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड द सेम नंबर बाय 31। कहता है एक नंबर को हमने 44 से भाग किया, ठीक है,
क्वोशंट मिला हमें 432 और रिमाइंडर मिला 0। कहता है हम सेम नंबर को अगर 31 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर क्या, यानी कि रिमाइंडर क्या मिलेगा। तो भाई यही वैल्यू है, यानी कि रिमाइंडर 0 है, तो रिमाइंडर 0 को एज इट इज हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो भी वैल्यू होती है, यानी कि जो भी हमारा भाज्य होता है, डिविडेंड होता है, वो डिवाइजर इनटू क्वोशंट होता है प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर प्लस रिमाइंडर में तो 0 है, तो उसको मैंने एज इट इज हटा दिया। अब यहाँ से अगर आप इसको कट करेंगे तो भाई कट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर, देखो ये इससे कितना बड़ा है भाई, 13 बड़ा है ये यहाँ पर। ठीक है, यहाँ इससे डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, यहाँ यानी कि -26 आएगा अपॉन 31। ठीक है, अब देखो देखो 31 नहीं आया, -26 हमारा क्या आया है, एक तरीके से रिमाइंडर आया। लेकिन आपको पता है कि कोई भी रिमाइंडर हमारा माइनस में कभी नहीं आता है, तो हम क्या कर देते हैं 31 - 26 सॉरी, तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 5 ओनली। ठीक है भाई, जब भी रिमाइंडर हमारा माइनस में निकले, तो माइनस में निकलता है तो हम क्या करते हैं उस नंबर को प्लस कर देते हैं हमारे डिवाइजर के अंदर। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया भाई 44 को 31 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 20 से 13 मिला। यहां पर मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरा रिमाइंडर -2 निकला। ठीक है, अब देखिए भाई 257 क्वेश्चन में क्या कहता है, 257 क्वेश्चन में कहता है भाई द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द टू नंबर्स इन द रेशियो। कहता है भाई दो नंबर है मेरे पास 3x और 4x, कहता है इनकी क्यूब की जाए और उनको ऐड किया जाए तो आंसर आ रहा है 5824। कहता है द सम ऑफ द टू नंबर्स इज, तो कहता है इन नंबरों का सम कितना होगा। अब देखिए भाई यहां पर आप इनकी क्यूब करेंगे तो 27x की क्यूब, यहां पर आएगा 64x की क्यूब। ठीक है, यहां पर है 5824, इनको प्लस करेंगे तो 91x की क्यूब, यहां पर आएगा 5624, x की क्यूब बराबर आ जाएगा, यहां से इसको कट करेंगे तो 64, तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई 4। ठीक है, अब 4 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई 28। ठीक है भाई, तो बी आपका क्या हो जाएगा भाई आंसर। ठीक है भाई, अब 258 क्वेश्चन देखते हैं। 258 क्वेश्चन में क्या कहता है, भाई देखिए 258 क्वेश्चन में हमें एक वैल्यू दी गई है 334 इंटू 545 इंटू 7p। कहता है ये जो वैल्यू है इज डिविजिबल बाई 3340। कहता है इस वैल्यू से कंप्लीटली डिवाइड है, तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ p। तो p की जो है मिनिमम वैल्यू क्या होगी। अब देखिए भाई मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप इससे अगर इसको कट करेंगे तो यहां पर 10 आएगा। ठीक है, अब 10 से कोई नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कब होता है कि जब उसकी यूनिट डिजिट में 0 हो, और यहां पर p की वैल्यू अगर मैं ऐसी वैल्यू मान लू जिसको 5 से मल्टीप्लाई करने पर 0 बने, तो वो वैल्यू क्या हो सकती है भाई। देखो मिनिमम वैल्यू पूछा है तो 2 और लार्जेस्ट वैल्यू पूछता तो 4 आती। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मैं अगर 2 लूंगा तो यहाँ से 2 देखो 5 से मल्टीप्लाई होकर 0 बनाएगा यूनिट डिजिट में, और मुझे चाहिए भी 0 से 0 कट जाए, तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा भाई 2। अगर हाँ मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर आती भाई 4। चलिए भाई 259 क्वेश्चन में देखते हैं। भाई 259 क्वेश्चन में कहता है द डिजिट्स ऑफ हंड्रेड्स प्लेस वैल्यू ऑफ 17 फैक्टोरियल। अब देखिए भाई 17 फैक्टोरियल की वैल्यू में 100 प्लेस पर, देखो फैक्टोरियल का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि भाई 259 क्वेश्चन है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, देखो फैक्टोरियल के एक तो 2 साइन होते हैं, एक तो ये होता है, ठीक है, और एक होता है भाई ये। अब इन दोनों का मतलब क्या होता है कि भाई देखो मान लिया मैंने लिखा 3 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होगा भाई 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल लिखा तो इसका मतलब हुआ 5 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है भाई, अब यहाँ पर है 17 फैक्टोरियल, तो 17 का मतलब क्या होगा भाई कि 17 इंटू 16 इंटू 13
15 इंटू 14 इंटू 13 ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए इंटू 1। ठीक है भाई। अब कहता है कि इन सभी की मल्टीप्लाई करने के बाद 100 प्लेस पर कौन सी डिजिट आएगी। तो 100 प्लेसेस पर देखो भाई डिजिट कैसे आएगी। भाई देखो यहां पर आपको पता होगा कि 5 इंटू 2 अगर मिल जाए हमें तो वो यूनिट डिजिट में एक जीरो बना देते हैं। ठीक है, यानी कि 5 इंटू 2 मिलकर एक यूनिट डिजिट में एक जीरो बना देते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 5 और 2 कितनी बार मिलेंगे, यानी कि ये पेयर हमें कितनी बार मिलेगा। देखो यहां पर 15 मिला, 15 के बाद यहां पर 12 मिलेगा। ठीक है भाई, यानी कि एक जीरो तो यहां मिल गई हमें यूनिट प्लेस वाली। इसके बाद हमें 10 मिलेगा, तो यानी कि 10 प्लेसेस वाली भी मिल गई भाई हमें। उसके बाद मिलेगा 10 के बाद 5 और 2। ठीक है भाई, तो 5 और 2 के एक पेयर मिलेगा, तो यानी कि हमें 100 प्लेसेस पर भी क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। ठीक है भाई, तो यानी कि अगर हम 17 फैक्टोरियल करेंगे तो हमारा जो 100 प्लेस होगा उस पर भी क्या आएगी भाई, जीरो आएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं भाई 260 क्वेश्चन में क्या है कि भाई 3 नंबर्स आर इन दी रेशियो। देखो इस रेशियो में है 1x प्लस 2x प्लस 3x। कहता है इन द सम ऑफ देयर क्यूब्स, कहता है इनकी क्यूब्स की गई है। क्यूब करेंगे और इक्वल किसके है भाई, 4500। ठीक है, 4500 के बराबर दिए गया है भाई। तो कहता है द स्मॉलेस्ट नंबर इज, कहता है इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। तो यहां देखिए भाई, यहां बनेगा x की क्यूब प्लस यहां बनेगा 8x की क्यूब, यहां बनेगा 27x की क्यूब, यहाँ 4500। इन सभी को प्लस कर लेंगे तो प्लस करने पर आएगा 36x की क्यूब, यहाँ आएगा 4500, यहाँ आएगा x की क्यूब 36 से ये कटेगा और यहाँ कट कर आएगा भाई 125। ठीक है, तो x की क्यूब आ जाएगी, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी भाई 5। तो हमारी जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आएगा यानी कि 5 इंटू 1 5। ठीक है भाई, तो आज की हमारी वीडियो भी 260 क्वेश्चन तक ही रहेगी। ठीक है, तो अभी भी अगर किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करिए और इस वीडियो को भाई जरूर शेयर करा करिए उन अपने सभी दोस्तों के साथ जिनके जो भी एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के साथ आप शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।